हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। गाइस, हम आपके साथ ये बैक टू बैक सीरीज़ कर रहे हैं वेयर वी आर मेकिंग श्योर कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये सुपरवाइज़र ओरिएंटेड जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा, मे बी शायद कुछ महीने में हो जाए। हम चाहते कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसी वजह से हमने जस्ट सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, इसी वजह से हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ निकाली है। आप देख सकते हैं शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मई से हमने शुरू किया था। दिस शेड्यूल इज़ फ्लेक्सिबल, सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी दे सकते हैं, नो वरीज इन दैट। सेम शेड्यूल हमने देखिए, ये हमने एक्सक्लूसिव जैसे रखा है। स्पेशलाइजेशन पार्ट का फुल लेंथ पूरे हमने टेस्ट रखे हैं, जीएस ओरिएंटेड हमने फुल रखे हुए हैं, एंड देन आपका फुल लेंथ टेस्ट भी हमने रखा हुआ है। ऑफ कोर्स दिस गोज़ ऑन टिल 15 जून। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कभी भी ये टेस्ट दे सकते हैं। हमारा सिमिलरली ऐसे 44 मॉक टेस्ट भी आ जाते हैं ऑनलाइन में, एंड दैट इज़ हाउ इट विल हेल्प यू। गाइस, हमारा ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे जो है, दोनों जो दिए गए हैं, इस पे आप कॉन्टैक्ट करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कल को अगर आपको क्लासेस भी लेनी है, वी आर ओपन फॉर दैट। विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू बैच सून, प्लस फॉर एनीथिंग फॉर रिलेटेड टू योर क्रैश कोर्स ऑल्सो। अब हमारी जो आज की सीरीज़ है, इसमें यूनिट 1 का ही हम लोग लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर टुडे, एक्चुअली पर्पल यूज़ करते हैं। सो यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, दिस इज़ चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 है ये। तो चैप्टर 5 आपका क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम डेली यूज़ में इसको यूज़ करते रहते हैं। द टर्म्स आर वेरी कॉमन। In which country did industrialization start? Britain, USA, China, Greece? At the end of the lecture or the video, आप मुझे अपना स्कोर बताइए। टोटल 10 में से कितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं? ओके, कौन कौन से इसमें सबसे पहले कहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट या ये शुरू हुआ था? द करेक्ट आंसर हियर इज़ ब्रिटेन। यहाँ पे ये शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। अगर आपने कुछ बुक्स देखी होंगी या आप हमारा इस वीडियो का थंबनेल भी देख लेंगे, यू विल गेट एन आइडिया। उस टाइम पे जब हम 18th और 19th सेंचुरी की बात करते थे, 18th या 19th सेंचुरी की, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक इमेज बनी थी, हमने काफ़ी बुक्स में भी देखा हुआ है। तो ब्रिटेन इज़ द राइट आंसर। ऑफ कोर्स इसका जो इम्पैक्ट था थ्रू आउट वर्ल्ड रहा। विद टाइम ये काफ़ी कंट्रीज़ में स्प्रेड होने लगा। ऑफ कोर्स पहले अगर यूके कहाँ पे आता है आपका? यूरोप एंड देन थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ में और स्प्रेड होने लगा। देन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स से, विच इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। लिख लेते हैं यहाँ पे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ऑफ कोर्स मैन वुमेन इक्वली काम कर रहे थे, ये भी एक फैक्टर है। मैन वुमेन दोनों काम कर रहे थे इसमें। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज था, जो हम आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और जो हम बात करते हैं कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज ओवर द सेंचुरीज़ हमने यूज़ किए हैं, ये एक्चुअली इसकी बिगनिंग यहीं से हुई थी सबसे ज़्यादा। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अननेसेसरी होने लगी। फॉसिल फ्यूल्स ओरिएंटेड, कोल ओरिएंटेड आप देखिए, तब से होने लगा। Of course, it led to some certain positive perspective also. We saw काफ़ी वुमेन यहाँ पे जॉब करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी, काफ़ी इन्वेंशंस होने लगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अगर इन्वेंशन होने लगी, दैट मीन्स काफ़ी डेवलपमेंट भी होने लगी। ओके, सो ये सब चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उस पर आ गई थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या था इसमें? जो मिडिल क्लास, लेट मी राइट इट हियर, जो आपका मिडिल क्लास भी है, जिसको हम यूजुअली हर दूसरे इंसान को मिडिल क्लास ही बोलते हैं, ये काफ़ी आपका एक्सपैंड होने लगा एज़ कम्पेयर टू आपका पोरर पीपल का या इवन रिचर पीपल का। सो द मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी एक्सपैंड होने लगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज गॉट बूस्टेड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज? ओके, अभी पुराने वाले क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा इसका हिंट दिया था, आप बताइए। आयरन एंड स्टील, कॉटन, माइनिंग या वुड? द करेक्ट आंसर हियर इज आयरन एंड स्टील।
ओके जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज थी, इनको सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बिकॉज सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन वहाँ पे किस चीज़ की हुई थी? रेलगाड़ी की, रेलवेज़ की. ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आज के टाइम पे भी हम देखते हैं इस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है. ऑफ कोर्स ग्रोइंग डिमांड रही आयरन एंड स्टील की, विच वाज यूज फॉर रेलवे ट्रैक्स या लोकोमोटिव्स या जो अदर इक्विपमेंट है फॉर योर ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू योर रेलवेज. सो ये तो बाकी आपका सब्सिक्वेंट था. कॉटन अगर देखा जाए बहुत ही पुराना आपका इसका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, बट एक्सपेंशन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड आयरन एंड स्टील का था. Interconnecting and rapid integration with other countries is called as liberalization, privatization, globalization, या both A and B. Interconnecting, ये एक कंट्री है यहाँ पे, ये दूसरी कंट्री है यहाँ पे, और इनकी रैपिड इंटीग्रेशन विद अदर कंट्रीज़. देखो अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? एक होता है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़. आज के टाइम पे देखिए कैसे जो कल्चरल वैल्यूज़ है हमारी कैसे इंटरलिंक्ड भी हो रही हैं थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ग्लोबलाइजेशन. अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को देखें, द ओल्डेस्ट वन, जो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. सिंपल. अगर ट्रेड हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज़, आप देखिए अगर आप पुराना हिस्ट्री भी कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, कुछ आप बिजनेस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, इकोनॉमी ओरिएंटेड पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया से ट्रेड होता था टू अफ्रीकन नेशंस या समटाइम्स टू पर्शिया या टू ग्रीस या टू इजिप्ट या इवन उन कंट्रीज़ में आपस में भी. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ग्लोबलाइजेशन. हाउ डू वी कैरेक्टराइज इंडस्ट्रियलाइजेशन? कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, shift from agrarian type of economy to manufacturing industries, emphasis on manual labor over machinery, या decrease in urbanization. Let's see. Conserving traditional craftsmanship. Traditional craftsmanship ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट इसका कम प्रोसेस होने लगा, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने लगा. Shift from agrarian type of economy to manufacturing industries, yes. आपका काफ़ी शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना एम्फेसाइज होता हुआ. एम्फेसिस ऑन मैनुअल लेबर ओवर मशीनरी, नो. इनफैक्ट इसका उल्टा है, पहले मशीनरी पे, अब मशीनरी पे ज़्यादा फोकस होता है. डिक्रीज इन अर्बनाइजेशन, नो. इनफैक्ट यहाँ पे इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन या अर्बन सेंटर्स हम कह सकते हैं, या सिटीज़ जिसको कह सकते हैं. दैट मीन्स देर इज़ अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. हमारा जो अर्बन सेंटर्स है वो बहुत ही बड़े हो चुके हैं. वी कैन सी अर्बन स्लम्स ऑल्सो. ओके. सो ये कैरेक्टराइजेशन हम कर सकते हैं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के ओरिएंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स लेड बाय ग्लोबलाइजेशन विच इम्पैक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी? नाउ अब ग्लोबलाइजेशन काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करता है, हमारा ट्रेड भी करता है. अगर देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं. अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की भी प्रोज एंड कॉन्स रखूं तो इस पे भी मैं प्लस में ये कह सकती हूँ कि लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, येस. लॉट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च हो गया. हमारी लाइफ जो है, डेली लाइफ ही बहुत ईजी बन चुकी है. देयर इज़ ईजी, आई वुड से, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल हमारी लाइफ, हमारी कनेक्टिविटी ईजी हो गई है. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. इट प्रमोट्स ग्लोबल homogenization, it strengthens traditional cultural practices, it limits cultural exchange, yeah, it encourages cultural isolation. The correct answer here is, देखो globalization, like I said, it can lead to lot of spread of cultural practices. Okay, so काफ़ी आपकी practices इसमें हो जाती है, often resulting, देखो इस पॉइंट के बाद ये लीड होता है, तो दैट इज़ वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर. होमोजनाइजेशन हो जाती हैं इसमें क्योंकि एक्सचेंज होती हैं, लॉट ऑफ एक्सचेंज प्लस प्रेजर्वेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर. आज के टाइम पे मुझे
देखिए इंडिया भी इतना डाइवर्स कंट्री है, आप में से कितने लोगों को पता है कि ईस्टर्न स्टेट्स में या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या जो सदर्न स्टेट्स है उसमें हर स्टेट में कैसे अलग अलग ट्रेडिशन चल रही है. नाउ वी कैन सी वेरियस वीडियोज़, वी हैव सीन वीडियोज़ ऑफ अ मणिपुरी ब्राइड व्हेन वी सॉ someone like a actor रणदीप हुड्डा who got married to a मणिपुरी bride. हमने देखा एक ट्राइब की वो औरत थी और उनकी शादी कैसे हुई, and that was an eye opener as compared to what the weddings we usually see. So ये मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ. लेट्स सी द इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होते हैं, थ्रू विच हमारा कल्चरल आइडियाज़ भी एक्सचेंज होते हैं. व्हाट इज़ द सोशल impact of modernization? Okay, modernization. Now modernization और westernization में डिफरेंस है. क्या आप मुझे बता सकते हैं एक सेंटेंस में कि क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें? वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट तब आता है अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए. हमने वहाँ के जो कुछ ट्रेडिशंस, कुछ ट्रेडिशनल्स और कल्चर उनके उसको फॉलो कर रहे हैं. आप देख सकते हैं हम कैसे यहाँ पे हैलोवीन और थैंक्स गिविंग का आजकल इम्पोर्टेंस हो चुकी है. इवन दो लोग हैलोवीन में अपना वो ड्रैकोनियन सा शक्ल बना के किसी पार्टी में चले जाएंगे, नॉट मैनी पीपल अंडरस्टैंड कि वाई आर दे सेलिब्रेटिंग इट. सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये हम एक फेस्टिवल रादर हो गया या एक फीस्ट है या जो भी है, they celebrate the Americans celebrate, but Indians को नहीं पता है why they celebrate. It's just they get an occasion to dress up and go on. So that is the concept of westernization. Modernization का concept आता है अगर आप अपने कुछ traditional या conservative value से बाहर निकलते हैं और modernization के concept को adopt करते हैं. That means accepting how the society is changing. Accepting how the society is changing. Okay, in a good way. जैसे आप देखिए पहले अरेंज मैरिजेस पे फोकस किया जाता था, इंटरकास्ट मैरिज उतना अलाउड नहीं होता था. अब काफ़ी चीज़ें अलाउड हैं बिकॉज देर हैज़ बीन अ होमोजेनिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़. एक्सेप्टेंस बहुत हो चुकी है हमारी सोसाइटी में. नाउ वी सी अ वुमेन बीइंग इन्वॉल्व विद अ वुमेन और अ मैन विद अ मैन. ये शायद उल्टा मैंने बना दिया, बट स्टिल दोनों की अब एक्सेप्टेंस भी सोसाइटी में होने लगी है. एटलीस्ट डिबेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हेयर इज़ बोथ ए एंड बी. डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स भी आपकी होती है. आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है. जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है आप एक डीपर मीनिंग में आ जाते हैं. अगर आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट है. फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़ गया है. पहले शायद उतना गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे वी क्रिटिसाइज आवर गवर्नमेंट अ लॉट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ सेक्युलराइजेशन इन इंडिया? नाउ अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बीइंग सेक्युलर and secularization. Considering rituals to be man-made and artificial, democratization of religious affairs, narrowing distance between religion and society, या all of the above. The correct answer here is A. Okay, considering rituals to be man-made and artificial. Secularization में क्या हो जाता है, हम थोड़ा अपने religion से थोड़ा दूर जाते हैं as compared to our थोड़ा अपने रिलीजन से हम दूर जाने की कोशिश करते हैं. वी क्वेश्चन हमारे रोज़ के कल्चर को, ट्रेडिशंस को. ये ट्यूसडे को ये ना करने से क्या होगा, थर्सडे को या करने से क्या होगा. वी टेंड टू क्वेश्चन दिस कि मैं आज पूजा पाठ ना करूँ, जस्ट गिवन ए एग्जाम्पल. या इस ट्रेडिशन को फॉलो करने से क्या होगा. वी सी मैनी ब्राइड्स टुडे, काफ़ी नॉट जस्ट ब्राइड्स, वी सी मैनी मैरिज सेरेमनी टुडे दे आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय फीमेल प्रीस्ट. या काफ़ी लड़कियां आजकल बोलती हैं कि कन्यादान, इवन दो दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ कन्यादान नहीं करेंगे बिकॉज दे थिंक कि उनका दान हो रहा है. सो आई एम जस्ट सेइंग जो एक इनग्रेन कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में पड़ा हुआ है उसको चैलेंज करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं.
See, so the correct answer here is A. How does industrialization play in shaping migration patterns? It discourages rural to urban migration. It promotes international migration. It creates no impact on migration patterns. It has led to increase rural to urban migration. Okay. इंडस्ट्रियलाइजेशन से माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्टेड कैसे हैं इस पे बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर ये है, यस, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई है, डिस्करेज नहीं हुई है, इनफैक्ट इनकरेज हुई. दैट इज वाई द डी कॉन्सेप्ट इज करेक्ट आंसर. इट क्रिएट्स नो इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन पैटर्न्स. नो, देखो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तो हुई है, दैट मीन्स फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ हुई हैं, सिटीज़ टू अदर कंट्रीज भी हुई है. सो आप बोल सकते हैं कि बी भी इसका आंसर है, बट बी इज सेकेंडरी. प्लीज अंडरस्टैंड द ऑप्शंस. सबसे पहले रूरल टू अर्बन पे हम फोकस करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंस. क्योंकि ठीक है, जो बंदा अर्बन में आ चुका है, नॉट नेसेसरी एवरी अर्बन माइग्रेशन कैन लीड टू इंटरनेशनल माइग्रेशन, बट हाँ काफ़ी रूरल में जो एरियाज़ हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा है, एज कंपारवी पास है, ग्रेजुएट है, that person would like to shift to a city to get better opportunities. What are the challenges of globalization in India? Expansion of slums in India, increasing disparity between rural and urban areas in India. Both A and B, या only one option is correct. Challenges, okay, अब हमने globalization के challenges की बात करते हैं. Expansion slums, yes, मैंने आपको पहले बताया, urban slums बहुत बन गए हैं. आप मुंबई का एग्जाम्पल देखिए, द फेमस धारावी स्लम, या आप अपने हर सिटी में देख सकते हैं कुछ स्लम्स बने हैं. एंड यू कैन सी पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, दूर दूर स्टेट से आते हैं. जस्ट एक बंदा सिटी में क्यों आता है? फॉर बेटर फैसिलिटीज़. इसमें आपकी फैसिलिटीज़ में क्या आता है? एजुकेशन प्लस हेल्थ. ये सबसे ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंस है. दैट इज़ वाई पीपल माइग्रेट. इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया. डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंसेस हो गई हैं. मनी ओरिएंटेड, दिस इज़ ट्रू. अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, बट हाँ कम डिफरेंसेस भी हो रही है. सो यू हैव टू सी फ्रॉम बोथ परस्पेक्टिव. लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रेफरेंस टू मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स behavioral aspects like eating, drinking, dressing and dancing. Westernization means adopting practices that are consistent with conventional wisdom. Both A and B and none of the above. Okay, ये गलत है दोनों. इनफैक्ट दोनों का जो मीनिंग है ये अप डाउन हो गया है. इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है. सो आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर. मॉडर्नाइजेशन है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. मॉडर्नाइजेशन है आपका सारा ये वाला पार्ट. एडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस दैट आर कंसिस्टेंट विद कन्वेंशनल विजडम. दैट मीन्स मैं उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करूँ, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, जो विद टाइम सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं और उसको कन्वेंशनल विजडम. मैं ये नहीं कह सकती हूँ आज के टाइम में मैं पुराने ज़माने की दकियानुसी सोच हिसाब से मैं बैठ जाऊँ. टुडे इफ़ अ वुमन इज़ नॉट हैप्पी इन अ मैरिज, अगर उसको लग रहा है कि देर इज़ वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़, शी टेक्स अ स्टैंड एंड वो वापस आ जाती हैं, अपने तरीके से रहती है. अर्लियर ये उस हिसाब से नहीं होता था. सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इम्पैक्ट और अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन बात करता है इनकी बिहेवियरल, कि मुझे अपना बिहेवियरल कैसे करना है. अनटिल अनलेस मैं स्टारबक्स ना जाऊँ, हाउ विल माई पीयर प्रेशर, हाउ माई पीयर्स विल अडॉप्ट मी और एक्सेप्ट मी. सो ड्रेसिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस आज के लिए. हम कल फिर मिलते हैं. आपका यूनिट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे. वी विल बी डीलिंग विद ऑल 4 and 5 चैप्टर्स, 10 क्वेश्चंस. ओके, टिल देन आपकी कुछ भी और सजेशंस हो, प्लीज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो अपने मुझे मार्क्स बता दीजिए. सी यू देन, बाय बाय.